हाँ जी, देखो सभी स्टूडेंट देखेंगे कि जो हमारा साधारण ब्याज होता है वो जो होता है उसमें हर वर्ष या हर महीने जो भी हमें ब्याज मिलता है वो जितना भी हमारा मूलधन होता है और जितना उसका एक महीने का या एक साल का जो भी ब्याज बनता है वो हर हर महीने उतना ही ब्याज बनेगा, हर साल उतना ही ब्याज बनेगा। ठीक है ना। तो साधारण ब्याज वो होता है जो बराबर ब्याज मिले। चक्रवृद्धि ब्याज होता है कि ब्याज पे भी ब्याज लगाना, उसे कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन अभी आपको जो है ना क्या पढ़ना है, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो है ना यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है। तो सभी देखेंगे कि इंडिया बराबर मेरठ बटे संसार। जैसे कि मेरठ की जो स्पेलिंग है MERRUT, तो यहाँ पर जो ना शॉर्ट में जो है से MRT लिख देते हैं हम लोग। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, मेरठ बटे संसार। तो इंडिया बराबर मेरठ बटे संसार, जहां पर आई जो होता है वो साधारण ब्याज होता है और एम जो होता है वो मूलधन होता है, आर होता है दर और टी जो होता है वो होता है समय। लेकिन यहाँ पर जो हमारा एक इनसे भी बड़ा, सबसे बड़ा जो होता है वो होता है मिश्रधन, जिसमें जो है ना मूलधन प्लस ब्याज दोनों जुड़े हुए होते हैं। ठीक है ना। तो हमें जो है ना इसी फॉर्मूले से सारे सवाल करने हैं और कोई फॉर्मूला इसमें हमें नहीं लगाना। ठीक है ना। तो आप लोग जो है ना एक बार वीडियो को शेयर कर दें और जो है ना वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो सभी बच्चे जो है ना एक बार जो है ना वीडियो को शेयर कर देंगे। और जिस बच्चे ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो बच्चा चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो अंशिका राम राम बेटा। तो चलो जी, यहाँ पर जो है ना हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है ना हमारा पहला जो क्वेश्चन होगा, यहाँ पर पहले जो क्वेश्चन में उसने कहा है इसमें कि 988 रुपये की राशि पर 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज देना होगा। अब यहाँ पर देखो जो हमें आई का मान हमें यहाँ पर निकालना है, एम का मान दिया हमें कितना 988 रुपये और आर का मान सीधा सीधा हमें दर दी है कितनी 18% और समय कितना दिया उसका, जो समय दिया हमें वो कितना उसका 5 वर्ष और बटे में फॉर्मूले का 100। ठीक है ना। बार बार आपको फॉर्मूला कहीं लिखने की जरूरत नहीं है, कहीं आप फॉर्मूला लिखो बराबर बार बार, तो फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। बस एक ही फॉर्मूला है कि MRT बटे 100, बस ये याद रखना आई के बराबर होता है। ठीक है ना। तो आप लोग जब इसे यहाँ से डिवाइड करोगे ये जाएगा कितनी बार, 20 बार। और जब आप लोग इससे डिवाइड करोगे तो कितनी बार, ये 9 बार और 2 से कितनी बार, ये 10 बार। जब आप इसके इसमें गुना कर दोगे तो हमारा आ जाएगा 889.2, मतलब कि पॉइंट नहीं तो भाग करके तो पॉइंट आएगा ना। तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर 20 और बटे में कितना 10। जब आप इसे भाग करोगे तो यहाँ से जो है ना ये कितनी बार कट जाएगा, 889.20 इसका जो है ना ये ब्याज बना। ठीक है ना, ये ब्याज हो गया। लेकिन अगर आपसे जो है ना यहाँ पर वो पूछ ले कि उसे जो है ना वापसी कितना करना होगा, तो जो इसका मूलधन है कितना है 988 रुपये, आप इसमें 988 रुपये जोड़ दोगे। जोड़ने के बाद में ये हमारा क्या बन जाएगा, मिश्र धन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मिश्र धन बन जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 क्वेश्चन करेंगे हम इस वाली प्रश्नावली में, मतलब इस चैप्टर में आज जो करेंगे हम 20 ही क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन हम करेंगे नहीं। देखो यहाँ पर कहा कि एक व्यक्ति ने 8500 रुपये साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर से उधार लिए, तो 2.5 वर्ष के अंत में उसे कितना वापसी देना होगा। तो यहाँ पर जो ना देखो आई का मान, पहले जो ना आप लोगों को आई का मान निकालना है। एम का मान दिया उसने 8500 रुपये और दर दी उसकी कितनी 9%। समय कितना हो गया उसका 5/2, 2.5 वर्ष हो गया। ठीक है ना। और बटे में यहाँ पर कितना आ गया हमारा ये 100। तो जब आप लोग जो है ना इस 2 0 से 2 0 ये काट दोगे तो 9 पंजे कितना हो जाएगा, ये 45। तो 9 पंजे कितना हो गया ये हमारा 45 और 45 की गुना जब आप 85 में करोगे तो कितना आएगा और बटे में कितना 2 से इसे भाग कर देंगे। तो आप लोग जो है ना इसे जो है ना यहाँ पर भाग करेंगे सभी स्टूडेंट। और देखो यहाँ पर जब 85 की गुना जब हम करते हैं किस में, 45 में, तो यहाँ पर हमारा जो आ जाता है वो आ जाता है 38/25। और जब हम जो है ना इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसे 2 से डिवाइड करने के बाद में हमारा कितना आएगा, ये 2 से डिवाइड करने के बाद में जो है ना हमारा बच्चों ये आ जाएगा 19/12
1912.5 पैसे। आवाज़ आ रही है मुझे, ठीक है ना। तो वापसी करना होगा, कितना वापसी करना होगा, तो हमें इसका जो है ना मिश्र धन बताना है। तो मिश्र धन कितना होता है, 8500 तो इसका मिश्र धन हो गया, और प्लस जो है ना 1912 रुपये 50 पैसे जो इसका क्या हो गया, ब्याज हो गया। जब आप इसे जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 10,412 रुपये, 10,412 रुपये 50 पैसे जो इसका क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, इसका मिश्र धन आ जाएगा। तो ए इसका आंसर आ गया। किसी को कोई दिक्कत इसमें जल्दी बताएंगे, किसी को कोई दिक्कत कमेंट करेंगे, अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएंगे। अंशिका बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। चलो जी, हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और कोई बच्चा बताए किसके समझ में ना आया हो, अगर किसी के समझ में ना आया हो तो कमेंट करें। अंशिका, ज्योति, चलो जी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कहा नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो सभी स्टूडेंट देखेंगे यहाँ पर कि इसमें जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन में जो बहुत ही प्यारी बात कही है, उसने कहा कि 3600 रुपये की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभक्त करें कि पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से और 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर, दूसरे वर्ष के लिए 6.1/4% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है। तो ये राशियाँ कितनी है। तो एक काम करो, आप जो ना शुरू में जो ना मूलधन जो MRT है वो बराबर बूझ रहा ना ब्याज, तो ब्याज बराबर ब्याज के, तो M जो है ना हमने यहाँ पर जो ना मान लिया कितना, M मान लिया। उसकी दर पहली जो है ना कितनी होगी, 5% हो गई, और उसका जो समय है, उसका समय जो है ना कितना है, समय है इसका 3 वर्ष। और जब उसने बराबर कहा है तो आप इसे क्या रख दोगे, बराबर ही रख दोगे। अगर मैं इस दूसरे वाले में से अगर 3600 में से पहला वाला मूलधन M निकाल दूँ तो पहले वाला हो दूसरे वाला रह जाएगा ना। इसकी दर कितनी है, 25/4 कितनी हो जाएगी, 25/4 और गुना में 4 वर्ष। तो नीचे जो ना यहाँ पर जो है ना कितना हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 400। तो आप लोग देखो यहाँ से जब ये कटेगा, इससे ये कटेगा 4 बार, 100 बार ना, और इससे 4 से ये 4 खत्म, पूरा कट गया ना। और 5 से ये कटेगा इतनी बार, ये 5 बार यहाँ से कट चुका ना। और जब आप इसकी गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 3M बराबर, और 36 पंजे कितना हो गया, 180 और 00 18,000 माइनस का जब आप इसमें करोगे तो 5M, तो 5M मेरे बच्चों जब इधर आएगा तो क्या वो प्लस नहीं होगा, तो 8M हो गया। 8M बराबर कितना हो गया, 18,000। जब आप लोग इसे डिवाइड कर दोगे यहाँ से, तो जब इसे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 0। तो एक भाग जब हमारा जो है ना 2250 आ गया, किसमें से, 3600 में से, तो दूसरा भाग हमारा कितना होगा, 1350 हो जाएगा ना। तो आप लोग चेक करेंगे कि 2250 और 1350 कहीं पर दिया गया है। हाँ जी बिल्कुल सही है ज्योति का, और जो है ना अंशिका बिल्कुल सही है। क्या दिया हुआ यहाँ पर, ए आंसर दिया हुआ। किसी को कोई दिक्कत इसमें, किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत इस सवाल में बताएंगे। बताएंगे राकेश जी, कोई दिक्कत इस सवाल में कमेंट कर देना अगर कहीं भी दिक्कत हो। अगला क्वेश्चन देख लो यहाँ पर, इसमें क्या कहा है, सभी स्टूडेंट्स देखेंगे कि यहाँ पर जो ना एक बहुत ही प्यारी बात कही है सवाल के अंदर। कहा कि x तथा y 2 समान राशियाँ 7.5% वार्षिक दर से जो है ना 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि इनके द्वारा दिए गए ब्याज का अंतर 150 रुपये है तो प्रत्येक दी गई राशि कितनी है। तो आप एक काम करो, जब हम जो है ना इसकी ये दर सेम है ना, दोनों की दर सेम है, तो जब दर दोनों की सेम है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो 5 गुना कितना, 7.5 के गुना कर लेंगे, फिर -4 गुना कितना, 7.5 की इसमें गुना कर लेंगे, और बराबर में कितना यहाँ पर 150, और गुना में कितना हमारा 100। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो इसकी जब हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 पंजे 25, हासिल है कितने 2, 5 सत्ते 35 और 2 37, तो 37.5, और ये कितना आ गया हमारा 7 चौक 28 और 2 30, तो कितना हो गया, ये हो गया हमारा 15,000 के बराबर, 15,000 के बराबर। तो इन्हें जब भाग करेंगे, गुना माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 7.5 बराबर 15,000,
तो आप लोग एक बार बताओ, जब यहाँ से जो है ना आप लोग एक पॉइंट हटा दोगे इसका, तो एक जीरो यहाँ पर जाएगी ना, तो इसे डिवाइड करेंगे हम किससे, 15 से। तो 15 से 15 ने 75 दूनी कितना होगा, 150, और ये 3 जीरो आ गई। तो क्या 2000 रुपये हमें दिया, एक बराबर 2000 रुपये दिया हुआ है। चेक करेंगे, चेक करेंगे कहीं पर 2000 रुपये है। देखो 2000 रुपये सी आंसर दे रखा है, सी आंसर दिया है। हाँ अंशी का, ज्योति, दोनों बच्चों का सही है, बिल्कुल सही आंसर है। किसी को कोई दिक्कत इसमें जल्दी से कमेंट करेंगे, किसी को कोई दिक्कत इसमें। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कहा है, सभी देखेंगे, आवाज़ नहीं। कहा कि अरुण ने 4 वर्ष के लिए किसी धनराशि का साधारण ब्याज एक निश्चित दर पर निवेश किया। यदि उसने उसी राशि को 6 वर्ष के लिए निवेश किया होता तो उसके द्वारा अर्जित ब्याज की राशि पहले ब्याज की राशि से जो है ना, वो कह रहा कि 50% अधिक होती। कितनी होती, 50% अधिक होती तो ब्याज की उसकी वार्षिक दर क्या है। तो वार्षिक दर पूछ रहा, मतलब आर का मान वो पूछ रहा हमसे। तो आप लोग एक बात बताओ, इसमें ना तो हमें इसमें मूलधन का पता, ना ही हमें इसकी जो है ना हमें दर, इससे पहले वाली दर का पता। तो इसीलिए जो है ना इसे मूलधन और दर, मूलधन और दर ना होने के कारण इसे ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो बताएंगे यहाँ पर जो ना इसका ऑप्शन नहीं थे। ठीक है ना, बिना ऑप्शन के ही मैंने ही किया। हाँ बिल्कुल सही है ज्योति, वेरी गुड। चलो जी अगला क्वेश्चन देख लो। यहाँ पर इसमें क्या कहा है, सभी स्टूडेंट्स देखेंगे। कहा कि एक राशि का साधारण ब्याज की किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज की दर से निवेश किया जाता तो 72 रुपये से अधिक मिलते। तो यह राशि कितनी है। तो राशि जो है ना, मैंने मूलधन मान लिया m, दर उसने कहा शुरू में कि 3% अगर अधिक होती तो हमने जो है ना दर में 3% जोड़ दिया, और 2 वर्ष के लिए, और बटे में कितना 100। अब या तो आप जो ना बराबर करके इसे प्लस कर लो, नहीं तो यहाँ पे आप माइनस लगा दो। तो मूलधन गुना दर और गुना में कितना समय और बटे में कितना 100, और बराबर में जो ना आप 72 रख दो। ठीक है ना, बराबर में आप 72 रख दो। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इस 2 से जो कट गया हमारा, ये कितनी बार, 36 बार। तो यहाँ पर कितना आ गया, ये MR प्लस का 3M माइनस का MR और बराबर 100 की क्रॉस होगी तो कितना आ गया, 3600। तो यहाँ पे जो ना आप इसे काट सकते हो ना, MR से MR, तो कितना बच गया कि 3M बराबर 3600। तो क्या 12 तिया 36 नहीं होता क्या, 12 तिया 36। तो वो मूलधन जो है ना हमारा 1200 रुपये हुआ या नहीं हुआ, बताओ। मूलधन 1200 रुपये हुआ या नहीं हुआ, चेक करेंगे। मूलधन ए आंसर आ गया। किसी को कोई दिक्कत इसमें राशि का, नमस्ते बेटा। हाँ ज्योति का सही है। हाँ नूर हसन का, इसका पहले वाले का बिल्कुल सही है, नूर हसन का बिल्कुल ठीक है। तो किसी को कोई दिक्कत, बेटा थोड़ा सा जल्दी आ जाया करो। देखो 7 बजे से क्लास होती है, 7 बजे जो ना बिल्कुल करेक्ट आ जाया करो। अब देखो मैंने शुरू से कराया चैप्टर, आप लोग बीच में क्या समझ में आएगा, तो शुरू से थोड़ा सा जल्दी आ जाया करो। 7 बजे करेक्ट टाइम है एकदम हमारा, ठीक है ना, थोड़ा सा जल्दी आ जाया करो सभी। देखो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा है, सभी बच्चे देखेंगे। कहा है कि ब्याज पर धन देने वाले एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि उसके द्वारा धन पर ब्याज की दर 8% से जो ना 7 सही 3/4 गिरावट होने पर उसकी वार्षिक आय में 61 रुपये 50 पैसे की कमी हो जाती है। तो उसकी पूंजी कितनी है। देखो भैया यहाँ पे जो ना 8% से बढ़कर जो है ना घटकर वो 7 सही 3/4, तो यहाँ पर जो 3/4 जो होता है अपने आप में 75% होता है। तो जब 8 में से जब है ना आप 7 सही 3/4 घटाओगे तो हमारा जो है ना यहाँ पर 0.25 बच जाएगा, मतलब कि 1/4। हम 1/4 भी कह सकते हैं, 1/4 भी कह सकते हैं। जब आप इसे घटाओगे तो 1/4%, या इसे हम कह सकते हैं कि 0.25%। ठीक है ना, ये कह सकते हैं ना, पॉइंट नहीं हटे। अब इसमें जो है ना पॉइंट नहीं आएगा ना, अब पॉइंट नहीं, ये नहीं आएगा। तो अब उसने पूछी है पूंजी, तो पूंजी बराबर मूलधन।
तो कितने रुपए की गिरावट आ रही भैया, 61 रुपये 50 पैसे की इसमें गिरावट आई। किसके रेस्पेक्ट में, तो 0.25 के रेस्पेक्ट में। तो जब इसमें परसेंटेज लगाओगे तो गुना में कितना आ जाएगा 100, और पॉइंट से जब ये पॉइंट हमारा जाएगा कट, और 25 चौका कितना आ गया 100। तो आप इसमें गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, हाँ जी इसमें परसेंटेज ये आएगा ही, परसेंटेज आएगा बच्चों, परसेंटेज लगा लेना जब भी तो 100 पर पहुंचेगा ना। तो कितना होगा 0, 4 पंजे 20, 2 4 2 6, 6 चौक 24, तो 24,600 रुपये देखो भैया कहीं पर दिया हुआ है, 24,600 रुपये देखो कहीं पर दे रखा है, बी आंसर दिया हुआ है। हाँ नासिर खान नमस्ते भैया, बहुत दिन में आए हो यार नासिर, बहुत दिन में आए हो भाई। हाँ राशिका का भी बी, ज्योति का भी बी, बिल्कुल सही है ज्योति। हाँ जी चलो जी, अब अगला क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो बच्चों हमें समय बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि देखो आजकल जो है ना नेट भी बहुत, नेट का जो रिचार्ज होता है वो बहुत महंगा होता है, इसलिए हमें जो ना बीच में कोई बात तो करनी है नहीं, क्योंकि आप लोगों का भी बहुत समय कीमती है और जो है ना पैसा बहुत कीमती है। मैं बीच में जो है ना आपसे बात करूं या कुछ ऐसी वैसी बात बताऊं तो मैं आपका जो है ना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता और अपना भी, ठीक है ना। बस मैं आप लोगों को सिर्फ क्या करना चाहता हूँ, पढ़ाना चाहता हूँ बस। आप लोग आइए और पढ़िए, ठीक है ना, पर वीडियो में जो है ना लास्ट तक रहिए, ठीक है। अब तो तबीयत सही है ना। अगला क्वेश्चन देख लो, यहाँ पर देखो सभी बच्चे, यहाँ पर कहा है कि किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में उपचित साधारण ब्याज 1200 रुपये है। तो भैया पहले जो ना यहाँ पर जो ना क्या निकाल लो आप, मूलधन। तो यहाँ तक जो है ना आई का मान जो दे रखा हमें कितना 1200 रुपये, और मूलधन हमें निकालना है, दर है 8, समय है कितना 6, और बटे में कितना आ गया 100, ठीक है भैया। अब यहाँ पर देखो क्या इससे जो है ना ये कितनी बार कट जाएगा, 200 बार कटेगा नहीं कटेगा, क्या इस 8 से ये जो है ना 25 बार कटेगा नहीं कटेगा। तो क्रॉस गुना कर देंगे तो मूलधन हमारा आ जाएगा कितना 2500 रुपये। लेकिन आगे उसने क्या कहा, इस मूलधन की 3 गुना राशि, जो मूलधन आया इसकी अगर मैं 3 गुना राशि कर दूं तो कितनी आ जाएगी 7500 रुपये, 7500 रुपये आ गई। तो फिर कहा कि 7500 रुपये 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना होगा। तो भैया यहाँ पे जो ना आप लोगों को आई का मान बताना है, तो मूलधन तो अब हमारा 7500 रुपये हो गया, ठीक है ना। तो मूलधन हो गया 7500 रुपये, दर दे रखी अब 10%, कितने 2 साल में। तो भैया इसे जब आप भाग कर दोगे तो इसमें एक सवाल के जगह 2 सवाल बन गए भैया, 2 सवाल बन गए यहाँ पर, 75 दूनी 150, तो भैया 1500 रुपये बन गए, ठीक है ना। देखो 1500 रुपये कहीं पर दिया हुआ है, तो इनमें से कोई नहीं आ गया, ठीक है ना। किसी को कोई दिक्कत है इसमें जल्दी बताएंगे। राशि का ज्योति बिल्कुल सही है। हाँ नूर हसन बेटा, हाँ इससे पहले वाले का जवाब दे रही हो आप, चलो कोई नहीं। चलो जी नासिर, किसी को कोई दिक्कत इस सवाल में बताएंगे। देखो यहाँ तक एक सवाल तो है ना मेरे बच्चों, यहाँ तक हो गया ये, ठीक है ना। और आगे उसने कहा कि अगर इसकी 3 गुना राशि कर दे तो कितना हो गया 7500। फिर कह रहा कि 10% पर 2 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा। तो 2 सवाल बन गए इसके अंदर, इसे मत सोचना कि ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा नहीं है, ये 2 सवाल हो गए मेरे बच्चों, इसमें 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है यहाँ पर, सभी बच्चे देखेंगे इसमें ये कहा है कि किसी धनराशि का 1/3, तो धनराशि मतलब कि जो हमारी राशि है उसका 1/3 भाग। चलो जी हमने जो ना यहाँ पर मूलधन का 3 तीसरा हिस्सा कर लिया, तो 3 तिहाई जो है ना 3% वार्षिक दर मतलब 1 साल वार्षिक दर, और बटे में तो 100 भी आएगा ना, 100 भी आएगा। तो वार्षिक दर पर और 1/6 भाग प्लस का 1/6 भाग 6% की दर से 1 वर्ष के लिए ना, और यहाँ पर बटे में हमारा 100 आएगा ही आएगा। फिर उसने कहा कि शेष भाग, शेष धनराशि। तो देखो शेष धनराशि कैसे निकालते हैं कि 1/2 3 तो हमारी यहाँ पर आ गई, 1/6 यहाँ पर आ गई। तो जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे कितना आ गया 6, तो यहाँ पर कितना आ गया 2 प्लस का 1 बराबर कितना आ गया 3/6। तो ये कट गया कितना आ गया 1/2। तो कहने का मतलब यह है कि इन दोनों ने जो हमारी राशि थी उसमें से जो ना आधा धन यहाँ पे लग गया, तो हमारा आधा धन ही बचा ना, तो आधा धन बचा, तो यहाँ पर कितना आ गया m/2। तो शेष धनराशि 8% वार्षिक दर से 1 साल के लिए, और गुना में यहाँ पर 100, और जो है ना उसे जो है ना कहा कि कुल 600 रुपये का ब्याज मिल रहा है, बराबर में कितना 600 रुपये,
बस आप लोग करोगे क्या, इसे सॉल्व कर दोगे। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पर किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो आप देखो 3 से तो 3 हमारा यहाँ पर कट गया, 6 से ये 6 कट गया, और 2 से कट गया ये कितनी बार, 4 बार। तो 4 यहाँ पर हो गया, 4 और 1 5, 5 और 1 6, तो 6m बराबर, तो 100 100 100 क्रॉस में पहुंच गया, तो कितना आ गया ये 600 गुना 100। तो भैया जब 600 को आप जब 6 से भाग करोगे, क्या 100 बार नहीं कटेगा ये, तो m बराबर 10,000 रुपये आ गया। देखिए भैया m बराबर 10,000 रुपये कहीं पर दिया हुआ है, m बराबर 10,000 रुपये, सभी देखेंगे भैया यहाँ पर। तो डी आंसर दे रखा है, राशिका, नासिर, नर, ज्योति, बिल्कुल सही है बच्चों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो जी आगे देखते हैं इसमें फिर हम कि आगे जो है ना अगला क्वेश्चन में क्या कहा उसने। देखो जी अगले क्वेश्चन में देखो यहाँ पर, ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे बच्चों, आप लोग ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। कहा कि समिता ने 6% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर कोई ऋण लिया, यदि यह दर प्रति वर्ष जो ना 1.5% वार्षिक दर से बढ़ती है तो 3 वर्ष की समाप्ति पर उसे 8190 रुपये ब्याज के रूप में देती है, तो यह ऋण कितना है। तो एक काम बताओ बच्चों, ऋण जो है ना वो मूलधन हमने मान लिया कितना m, लेकिन शुरू में जो ना 1 साल के लिए जो ना उसने दर थी उसकी कितनी 6, और गुना में कितना 1 और बटे में कितना 100, लेकिन उसने कहा कि प्रति वर्ष, यहाँ पर समझो उसने कहा कि यह प्रति वर्ष जो है ना 1.5% जो है ना बढ़ जाती है। जब ये 1.5% बढ़ती है तो 1 साल के लिए तो 6% हो गया, लेकिन जब अगला साल चलेगा हमारा, अगला साल चलेगा तो उसमें 1.5% बढ़ जाएगा ना, तो 6 में जब आप 1.5% बढ़ा दोगे तो 7.5% हो जाएगा ना, और 7.5 को हम क्या लिखेंगे 15/2, 15/2 मतलब कि नीचे 200 लिख लो। अब यहाँ पर जो ना फिर अगला जब तीसरा साल शुरू होगा तो 7.5% में फिर 1.5% बढ़ जाएगा, तो 7.5 में जब आप 1.5% जोड़ दोगे तो क्या 9 होगा नहीं होगा। तो यहाँ पर जो ना मूलधन तो वही रहेगा, दर हमारी कितनी होगी वो 9%, समय कितना हो गया 1 और बटे में कितना मेरे बच्चों 100, और बराबर में कितना 8190 रुपये उसे ब्याज के रूप में मिले, तो मूलधन कितना होगा। देखो भैया यहाँ से जो ना एक काम करो, एलसीएम देखो यहाँ पर 200 या 100 तो एलसीएम 200 आ गया ना, तो इसका दुगना कर दो, कितना हो गया 12m, और प्लस का ये 15m ही रहेगा क्योंकि ये जस्ट 200 इसी के बटे में है। आप इसका डबल कर दो, कितना हो गया 18m, और बराबर कितना आ गया 8190, और गुना में कितना 200 एलसीएम था इसका। ठीक है जी, तो इस आप लोग जोड़ देंगे कितना हो गया 18 18 12 30 5 15 45, तो 45m बराबर कितना हो गया 8190, और गुना में कितना हमारा 200। तो यहाँ पर देखो मेरे बच्चों कि यहाँ से जब आप 9 से डिवाइड करोगे, 9 पंजे 45 और 9 नम 81, 9 एक 9 और 0, और आप जो है ना जब इस 5 से इसे डिवाइड करोगे तो कितनी बार 40 बार, तो आप m बराबर कितना होगा 20, तो ये लुभाव की आ गई ना, और कितना होगा 4 एक 4 और 9 चौक कितना होगा 36। तो देखना भैया 36,400 रुपये कहीं पर दिया हुआ है, 36,400 रुपये कहीं पर दिया हुआ है, 36,400 रुपये कहीं नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 36,400 रुपये, इसका जो ना क्या बन गया हमारा जो मूलधन बन गया। ठीक है ना, हाँ ये आंसर आ गया, बिल्कुल सही है ज्योति, नासिर बहुत अच्छे हैं, हाँ बिल्कुल सही है। और इससे पहले का जो ना नूर हसन ने जवाब दिया, इससे पहले वाले का क्या ए, नहीं बेटा ए नहीं था इससे पहले वाले का, या इससे पहले वाले का दिया था, नहीं बेटा वो तो है नहीं। चलो जी अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर 11वां क्वेश्चन। तो 11वां क्वेश्चन देखेंगे सभी बच्चे। देखो यहाँ पर क्या कहा, इसमें भी बहुत प्यारी बात कही है। तो कहा कि 2400 रुपये की किसी निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्र धन कितना है 3264 रुपये है। तो पहले यहाँ पे जो ना आप क्या निकाल लो, दर निकाल लो। तो ये क्या है बच्चों, यहाँ पर है ये मिश्र धन, तो मिश्र धन इसमें जो ना मूलधन भी जुड़ा हुआ है, और हमारा मूलधन कितना है यहाँ पर 2400 रुपये। जब आप इसमें से 2400 रुपये घटा दोगे तो 864 रुपये जो है ना वो क्या आ जाएगा आई का मान, और एम का मान कितना है हमारा 2400 रुपये। दर हमें निकालनी है, समय कितना है उसका 4 वर्ष, और बटे में कितना हो गया हमारा यहाँ पर 100। ठीक है भैया, तो ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ से जो ना इससे ये कट जाएगा ना, 4 से जो ना आप इसे डिवाइड कर दो, तो 4 दूनी 8, 4 एक 4, 4 4 दूनी 8, 4 एक 4, और 4 छिक्का 24। तो जब आप 24 से जब इससे डिवाइड करोगे तो 24 नम्मा कितना होता है 240।
तो आर का मान जो है ना हमारा कितना आ गया, वो 9% आ गया। लेकिन आगे उसने कहा कि ब्याज की दर 1% वृद्धि करने पर, अगर 1% की इसमें हम वृद्धि कर दें, अगर इसमें हम वृद्धि कर दें तो कितना हो जाएगा, 10% आ जाएगा ना। तो उसने कहा कि उसी धनराशि मतलब 2400 रुपये पर, ठीक है ना, उतने ही समय अवधि के लिए मतलब 4 वर्ष के लिए मिश्र धन कितना होगा। तो भैया यहाँ पर पहले जो ना आप लोगों को आई का मान निकालना पड़ेगा। मूलधन तो वही हो गया ना, अब नई जो दर बनी हमारी कितनी बन गई 10, और समय कितना हो गया 4, और बटे में कितना आ गया हमारा यहाँ पर 100। तो 24 चौका कितना हो गया भैया 96, तो 96 आ गया हमारा 960 रुपये। तो 960 रुपये जो ना नया ब्याज बन गया, ठीक है ना। लेकिन उसने पूछा क्या हमसे, उसने पूछा हमसे मिश्र धन। तो भैया मिश्र धन कितना हो जाएगा, आप जो है ना 2400 रुपये में जो मूलधन है हमारा उसमें 960 रुपये जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3360 रुपये आ जाएगा। कितना आ गया 3360 रुपये, देख लेंगे कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है 3360 रुपये, 3360 रुपये सी आंसर आ गया जी। किसी को कोई दिक्कत इसमें, हाँ किसी को कोई दिक्कत इसमें, यहाँ पर ज्योति का 3360, वेरी गुड। राशिका का भी, और जो यहाँ पर बी नहीं है बेटा, बी नहीं है इसका, राशिका बी नहीं है, सी आंसर होगा राशिका। हाँ नूर हसन बेटा इसका जो ना सी आंसर होगा, हाँ सही है। नासिर खान सही है बिल्कुल, 3360 रुपये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लो जी, यहाँ पर अगले क्वेश्चन में क्या कहा है, यहाँ पर देखेंगे भैया इसमें तो कहा है इसमें कि ए ने बी को 5000 रुपये 2 वर्ष के लिए, चलो जी ए ने जो ना एक बी को दिए 5000 रुपये 2 साल के लिए, और सी को 3000 रुपये 4 साल के लिए दिए। तो इस के लिए दिए साधारण ब्याज एक ही दर पर, अच्छा एक ही दर है, एक ही दर पर दिए। उसने जो ना उन दोनों से ब्याज के रूप में 2200 रुपये मिले। तो ब्याज की दर क्या है, तो भैया एक बार बताओ, जब ब्याज की दर हमारी सेम है तो करेंगे कितना होगा, ये हो गया हमारा कितना हो गया 10,000, ये कितना हो गया 10,000 हो गया, और आर लिख दो, और प्लस का यहाँ पर कितना 4 × 12,000, ठीक है ना 12,000 आर, और बराबर में कितना भैया यहाँ पर 2200 रुपये, कितना आ गया 2200 रुपये। और जब 2200 रुपये आ गया तो गुना में यहाँ पर, चलो ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, एक बात बताओ, मूलधन मान लिया हमने कितना एम, वो मूलधन एम क्यों मान लिया, एम हमारा दे रखा ना, मूलधन हो गया हमारा कितना एम, और दर दे रखी हमें निकालनी है, समय कितना हो गया 2, और बटे में कितना हमारा 100, और जो सी को दिए थे कितने 3000 रुपये, 3000 रुपये, आर का मान सेम वही है 4 साल के लिए दिए, और बटे में कितना हमारा 100, और बराबर में कितना आ गया हमारा 2200 रुपये। अब आप एक बात बताओ मेरे बच्चों, 2 0 से 2 0 कट गई, 2 0 से 0, तो कितना हो गया ये 50 दूनी 100 और 120, तो 220 आर बराबर 2200, और गुना में कुछ थोड़ी ना होगा, ये तो कट गया ना यहाँ पर। तो इससे ये कितनी बार जाएगा मेरे बच्चों, इससे जाएगा ये 10 बार, देखो 10 बार, तो 10 दे रखा कहीं पर हमारा आर का मान 10 दिया हुआ है कहीं, तो 10 दिया हुआ, डी आंसर दिया हुआ है, तो डी आंसर दिया हुआ है नासिर, ठीक है ना, डी आ गया इसका आंसर। हाँ ज्योति का भी यही आ गया, हम कर सकते थे, उससे भी कर सकते थे, लेकिन वहाँ पे जो ना ज़्यादा, फिर उसके 10,000 हो गए, ये 12,000 हो गया, 22,000 हो गया। अब ये जो ना 22,000 हो गया, तो इससे जो ना 2200 गुना 100 करते तो आ जाता, उससे भी आ जाता, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इसका कितना आ गया, सभी का जो आंसर डी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जी। चलो जी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर इसमें क्या कहा, इसमें भी दो सवाल हैं, इस सवाल के अंदर भी 2 ही सवाल हैं। कहा कि 2500 रुपये पर 6 वर्ष में उपचित साधारण ब्याज 1875 रुपये है। तो यहाँ पर किस दर पे है ये तो पता नहीं ना, तो मूल आई का मान हमें दे रखा कितना 1875 रुपये, और बराबर मूलधन कितना दिया हमें 2500 रुपये, और दर कितनी दी हमें आर, और समय कितना है उसका 6, और बटे में कितना आ गया हमारा 100। तो आप लोग एक बात बताओ, क्या हम इनसे यहाँ से काट नहीं सकते, क्या काट सकते हैं ना। जब इसे काट सकते हैं तो 25 से ये कटेगा नहीं क्या, 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175, कितना बच गया यहाँ पर 12, और 25 पंजे 125, 25 पंजे 125 ना। तो यहाँ पर जो ना शायद जो ना हमारा आर का मान पॉइंटों में आएगा। तो अभी इसे और काट लो आप लोग, इसे काट देंगे 3 से, 3 दूनी 6, और 3 से कितनी बार ये भैया 25 बार, तो 25 बटे 2 आ गई दर इसकी।
कितनी आ गई 25/2 आ गई 12.5%। उसने कहा कि उसी दर पर उतने ही समय के लिए 6875 रुपये का साधारण ब्याज क्या होगा। तो आई का मान निकालना है इसमें हमें। तो मूलधन कितना आया हमारा भैया, वही 2500 रुपये हो गया। नहीं दे रखा ना नया, 6875 रुपये, 6875 रुपये दिया है हम नया मूलधन। और उसी दर पर कहा उसने, मतलब कि 12.5 पर ना, 12.5 मतलब कि 25/2। और कितने समय पर उसने कहा कि उतने ही समय के लिए, मतलब 6 वर्ष के लिए। और बटे में जो है ना यहाँ पर कितना हो गया 200। तो यहाँ पर जो है ना 25 से जब इसे काट दोगे 200 को तो 8 बार जाएगा ना। और जो ना 2 से कितनी बार, ये 3 बार, 2 से कितनी बार, ये 4 बार। आप इसके गुना कर दो तो गुना करने के बाद में हमारा आ जाएगा 5 या 15 हासिल लगा 1, और 7 या 21, 21, 21 और 1 22 हासिल लगे कितने 2, 8 या 24, 24 और 2 26 हासिल लगे 2, 36 18 और 2 20। तो ये आ गया हमारा 20,625 रुपये। जब आप इसे डिवाइड करोगे यहाँ से इसे, तो डिवाइड करने के बाद जो है ना हमारा आ जाएगा ये कितना, ये आ जाएगा 4 पंजे 20 और 4 एकन 4, 4 एकन 4, 4 4 दूनी 8, 4 दूनी 4, हाँ 4 4 तिया 12, 4 तिया 12 भाई, 4 पंजे 20, 4 दूनी 4 एकन 4 2 22 हो गया ना। 4 पंजे 20, 2 4 सिक्का 24, 1 4 दूनी और पंजे। तो ये आ गया भैया इसका आंसर 5156 रुपये और 25 पैसे आ गया। इनमें से कोई नहीं आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं आ जाएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ज्योति का आंसर, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो देखो इसमें क्या कहा है यहाँ पर, इसमें देखेंगे सभी कहा कि कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8,000 रुपये का साधारण ब्याज इतना ही होगा जितना रुपये। दर हमें कितनी दे रखी 4, समय कितना हमारा यहाँ पर 5 और बटे में कितना हमारा 100। तो 2 0 100 तो 2 0 कट गई हमारी। तो कितना होगा 4 पंजे 20 और 6 दूनी 12, 1200 रुपये आ गया। क्या आ गया 1200 रुपये। लेकिन उसने कहा कि उसी दर पर, तो इसका साधारण ब्याज बताना, इसका कितना होगा। नहीं साधारण ब्याज नहीं, इसका हमें समय बताना ना, समय। तो आई का मान आ गया हमारा 1200 रुपये। मूलधन पहले वाला कितना यहाँ पर 8,000 रुपये, और दर जो है ना उसकी कितनी है 3, और समय, समय हो गया भैया निकालना है, और बटे में कितना हमारा 100। तो यहाँ से 2 0 से 2 0 ये, और जो है ना ये कट गया यहाँ पर 40 से, 40 दूनी और 40 तिया, ठीक है ना। और टी बराबर 30 बटे कितना होगा 2 तिया 6, तो 5 वर्ष आ गया। कितना आ गया 5 वर्ष आ गया भैया। देखो चेक करो 5 वर्ष कहीं पर दिया हुआ है, 5 वर्ष दिया हुआ कहीं, देखो 5 वर्ष आ गया इसका आंसर। हाँ नूर हसन का बिल्कुल सही है, इससे पहले वाले का। और इसका जो है ना भैया 5 वर्ष आ गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस सवाल में, ठीक है ना। 6 साल नहीं आएगा बेटा, 5 साल आएगा ना। ये 2 तिया 6 और 6 पंजे 30 होता है ना, 6 पंजे 30, 6 साल नहीं आएगा 5 साल आएगा। चलो जी अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। इसमें क्या कहा है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धनराशि 20 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो इसको 3 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है टी बराबर, जो है ना टी बराबर एक फॉर्मूला होता है हमारा। तो टी बराबर मतलब समय बराबर पूछा गया मान, पूछा, इसे याद रख लेना। यहाँ पे जो ना ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी का आते हैं। पूछा गया मान माइनस का 1 और बटे दिया गया मान। तो ये तो होता हमारा टी का मान। तो एक होता हमारा आर का फॉर्मूला होता है, उसे भी बताऊंगा जब सवाल आ जाएगा। माइनस का 1 और गुना में कितना यहाँ पर हमारा आ जाएगा ये वर्ष। तो यहाँ पर वर्ष आ गया, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो आप टी का जब आप मान निकालोगे, उसने पूछा 3 गुना होने में, तो 3 माइनस का 1 बटे कितना कह रहा है यहाँ पर जो है ना 3 दुगना होने में। तो 2 माइनस का 1 और गुना में वर्ष कितना दिया 20। तो नीचे तो एक ही हो गया ना, ऊपर बचा कितना 2, तो 20 दूनी 40 आ गया भैया, 40 वर्ष आ गया भैया। चेक कर लो 40 वर्ष, 40 वर्ष आ गए यहाँ पर, डी आंसर आ गया। किसी को कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत किसी को। चालीस वर्ष, हाँ बिल्कुल सही है ज्योति का,
तो यहाँ पर देखो ये जो फॉर्मूला होता है बच्चों, ये वाला जो फॉर्मूला होता है हमारा, ये होता है हमारा टाइम का, जब हमें समय निकालना होता है। लेकिन एक फॉर्मूला जो है ना हमारा आर का है कि कम से कम 200 रुपये का 6 से 2/3% दर से साधारण ब्याज पूरे वर्ष में हो। तो साधारण ब्याज भी पूछ रहा है इसमें और टी का मान भी पूछ रहा है, तो देखो दोनों निकालेंगे। तो पहले तो जो ना आप एक बात समझो, सभी जो है ना एक बात समझेंगे यहाँ पर सभी। देखो यहाँ पर जो ना एक जो हमारा ये फॉर्मूला होता है कि I बराबर एम आर टी बटे कितना हो गया 100। तो यहाँ पर जो ना आप लोग इधर इस बात को समझेंगे, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। तो यहाँ पर ये धुंधला सा कैसा हो गया भाई, इसे चेक करता हूँ मैं एक बार। आया था, चलो जी हो गया, साफ हो गया। तो यहाँ पर जो ना ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। तो देखो भी आई के साथ अगर इधर से कोई भी तीनों में से कोई सा भी मान पूछ ले तो हम उसे जो ना सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर इधर से तीनों का मान, इनमें से अगर किसी दो का मान पूछ ले इधर से, तो उसे सॉल्व नहीं कर सकते। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो हमें आई का मान जब निकालना हो, तो आई का जब हमें मान निकालना होता है तो हम क्या करेंगे इसमें, तो इसमें देखेंगे सभी। देखो आई का मान जब हमें निकालना हो तो आई बराबर मूलधन दिया हमें कितना 2600 रुपये, दर दी कितनी 36 18 2 20 20/300 और टी का मान हमें निकालना है तो 20/300। तो 300 नीचे आ गया ना हमारा। जब 300 हमारा नीचे आ गया तो 2 0 से 2 0 हमारी ये कट गई, तो कितना आ गया, ये हो गया 3। ये तो कलर दिख नहीं रहा, तो ये कितना होगा जब क्रॉस करेंगे तो कितना आ गया 3i बराबर 26 दूनी 52 520 टी के। और जो जिसके गुना में होता है वो दूसरे का होता है ना, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं हम कि i इन अनुपात t बराबर 520 अनुपात कितना आ गया 3। तो यहाँ पर जो ना अगर वो आपसे पूछे कि भाई यहाँ पर मूलधन कितना होगा, तो आप मूलधन कितना बताओगे, वो मूलधन नहीं आई का मान, ब्याज का ब्याज, तो आप ब्याज बताओगे 520 रुपये। अगर वो पूछे आपसे कि यहाँ पर जो टी का मान कितना होगा, तो आप बताओगे 3 साल। देखो 3 साल कहीं पे दिया हुआ, ये रहा, इसका आंसर आ गया। किसी को कोई दिक्कत इसमें बताइए, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक मैंने आप लोगों को ये बता दी है, ठीक है। तो बताएंगे किसी को कोई दिक्कत इसमें। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर देखो क्या कहा है, बिल्कुल सिंपल सवाल है। कहा कि कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर पर 3000 रुपये का साधारण ब्याज 1080 रुपये होगा। तो सीधा सीधा उसने तो सीधा पूछा है कि 1080 रुपये जो मिले वो 3000 रुपये पर जो हमें मिले और 12% की दर पर मिले तो कितने समय में मिले होंगे। तो भैया एक काम करो, यहाँ पर जो ना काट लो सब कुछ, जो कटता है 2 0 से तो 2 0 ये कट गई और 1 0 से हमारी ये 0 कट गई। तो कितना हो गया टी बराबर 108 और बार कितना होगा 12 तिया 36 और 36 तिया कितना होता है 36 तिया 108 होता है। 3 वर्ष आ गया बच्चों, 3 वर्ष आ गया। चेक करो 3 वर्ष कहीं पर दिया हुआ है, 3 वर्ष यहाँ पर जो ना ए आंसर आ गया। किसी को कोई दिक्कत इसमें, बिल्कुल राशि का बिल्कुल सही है, राशि का उसका ज्योति सही है, बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन 18 में देखो सभी क्या कहा यहाँ पर। कहा कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 8 वर्ष में 2900 रुपये। तो 8 वर्ष में जो है ना वो कितने हो रहे हैं 2900 रुपये हो रहे हैं। लेकिन 10 वर्ष में जो है ना यहाँ पर कितने हुए, तो 10 वर्ष में कितने हो गए 3000 रुपये। तो आप लोग एक बात बताओ, यहाँ पर जो ना 2 साल में कितना ब्याज मिला होगा भाई साधारण सिंपल है। तो 2 साल में जो ना हमें यहाँ पर मिला 100 रुपये का ब्याज, तो 8 साल में कितना मिला होगा भैया, 8 साल कितना होगा, 4 का कितना होगा भाई, 2 का कितना होगा, 4 गुना। तो भैया इसमें 4 गुना कर देंगे तो 400 रुपये ब्याज मिला होगा ना। जब 400 रुपये ब्याज मिला होगा तो इस 2900 रुपये में हमारा ब्याज भी जुड़ रहा होगा। तो यहाँ पर जो मूलधन जो है हमारा कितना रह जाएगा 2500 रुपये ना, 2500 रुपये रह जाएगा ना। अब यहाँ पर निकालना क्या है, हमें इसका आर का मान निकालना है। तो जब आर का मान निकालेंगे तो ब्याज आएगा हमारा 400 रुपये
और 2500 रुपये, क्योंकि 2500 रुपये कहाँ से आया बच्चों, क्योंकि इस मूलधन में, इसमें 2900 रुपये में 400 रुपये हमारा ब्याज का जुड़ा हुआ है, और ये 8 वर्ष में हुआ 2900 रुपये, ठीक है ना। और यहाँ पर जो ना टी का मान कितना हो गया, यहाँ पर टी का मान, आर का मान, सॉरी आर का मान निकालना है, और टी का मान 8 हो गया ना, और बटे में कितना हो गया हमारा 100। तो यहाँ पर जो है इसे सोल्व कर देंगे तो देखो यहाँ से 2 जीरो से, तो 2 जीरो ये कट गई, और 25 से कितनी बार ही कट गया, ये 25 से 16 बार। तो आर बराबर जो ना हमारा 16/2, 16/8 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2%। तो देखो बच्चों 2% कहीं पर दिया हुआ है, 2% बिल्कुल सही है। डी इज द राइट आंसर बच्चों, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है नेहा, डी। नेहा बेटा कैसे लेट हो गई आज, बिल्कुल सही है। तो चलो जी अगला क्वेश्चन यहाँ पर 19वां देख लो। 19वां और 20वां मैंने एक साथ लिए हुए हैं क्योंकि बिल्कुल सिंपल सवाल हैं। तो यहाँ पर कहा कि कोई धनराशि 8 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर से दुगनी होगी। तो यहाँ पर देखो एक फॉर्मूला होता है, मैंने आपका टी का बराबर, तो टी बराबर तो मैंने बता दिया था ना, लेकिन ये आर बराबर फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला होता है कि पूछा गया मान माइनस का 1 और बटे में कितना यहाँ पर वर्ष आ जाएगा, और यहाँ पर जो ना समय यहाँ पर आ जाता है गुना में 100। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा किसका, ये फॉर्मूला होता है आर का। लेकिन अभी मैंने जो ना यहाँ पर एक टी का फॉर्मूला जो है ना लिखा बताया था, आप सभी देखेंगे यहाँ पर ये वाला कहाँ गया, ये वाला, ये टी का फॉर्मूला होता है। तो टी बराबर जब निकालना होता है तो पूछा गया मान माइनस का 1 बटे दिया गया माइनस का 1 और गुना में यहाँ पर जो ना वर्ष आ जाता है। लेकिन जो ना इस वाले सवाल में जो हम अब कर रहे हैं ये होता है आर बराबर, इसमें क्या पूछ रहा कि पूछा गया मान माइनस का 1 बटे में वर्ष यहाँ पर आ जाता है, और यहाँ पर जो ना दर, जब हम परसेंटेज लगाते हैं तो 100 से गुना ही करते हैं ना। तो आप लोग एक बात बताइए यहाँ पर मेरे बच्चों कि यहाँ पर पूछ क्या रहा, मतलब आर का मान, तो यहाँ पर पूछा गया मान कितना, दुगुना। तो 2 माइनस का 1 बटे में वर्ष कितना दिया यहाँ पर 8, और गुना में कितना आ गया 100। तो ऊपर तो एक ही रह गया ना भाई, ऊपर तो एक रह गया, 4 से डिवाइड करेंगे 2, 4 से कितना 25। तो जब आप यहाँ पर जो है ना 25/2 हो जाएगा, क्या इसे 12.5 नहीं कहेंगे हम, क्या इसे हम 12.5 नहीं कहेंगे, तो 12.5% आ गया भैया इसका दर कितनी आ गई, 12.5% आ गया, इससे आंसर आ गया। तो किसी को कोई दिक्कत इसमें, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है कोई बात नहीं नेहा। तो अब बताएंगे यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत, नेहा चौहान गांव गई हुई थी कुराली। अरे नेहा जो कुराली से है, ये तो नहीं है जो जिसको मैंने पढ़ाया, नेहा जिसको मैंने पढ़ाया वो नेहा तो नहीं है। सी आंसर आ गया। अब इसके बाद जो ना देखो लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, 20वां क्वेश्चन। देखो लास्टवां क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन में क्या कहा यहाँ पर, कहा कि 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए कितने मूल धन पर साधारण ब्याज 25 रुपये होगा। तो साधारण ब्याज 25 रुपये हो गया, और यहाँ पे जो ना टी का मान दे रखा 3 महीने और आर का मान दे रखा हमें कितना 5%। तो हमें क्या बताना है यहाँ पर मूलधन। तो भैया आई का मान तो हो गया हमारा 25 रुपये, और बराबर मूलधन हमें निकालना है, दर कितनी होगी 5%, और लेकिन इसका समय दे रखा 3 महीने। तो 3 महीने को जब आप क्या बनाओगे, वर्ष बनाओगे, तो 12 से भाग करोगे ना, करोगे, ठीक है ना। अच्छा ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देखो, इससे जब इसे हम डिवाइड करेंगे कितनी बार, 5 बार, और इससे जो ना ये डिवाइड होगा कितनी बार, 4 बार, तो नीचे 400 बन गया, और 400 की गुना जब हम करेंगे 5 में तो कितना आ जाएगा 2000 रुपये। कितना आ गया 2000 रुपये, इसका आंसर आ गया ना। तो बताएंगे किसी को कोई दिक्कत इसमें, जल्दी से बताएंगे किसी को कोई दिक्कत इसमें। देखो 2000 रुपये, इसका आंसर डी आ गया, ठीक है। तो किसी को कोई दिक्कत। तो विश्वास ने कुल 30,000 रुपये उधार लिए, इसका 1/12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर तथा शेष भाग 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर, जो यदि 2 वर्ष के बाद उसे 36,480 रुपये का भुगतान किया गया हो तो 12% पर दी गई धनराशि कितनी है। अब देखो बच्चों यहाँ पर तो 12% पर जब उसने पूछा है, तो जिस दर पे वो पूछे वहाँ पर जो ना आप मूलधन मान लो m, ठीक है ना। दर कितनी होगी उसकी 12 हो गई,
और समय हो गया उसका कितना, समय हो गया 2 वर्ष, और बटे में कितना हमारा 100, और फिर प्लस। अब ये बताओ, अगर इस 30,000 रुपये में से मैं अगर पहले वाला मूलधन निकाल दूं तो कौन सा आ जाएगा हमारा यहाँ पर दूसरा। किस दर पर था वो, 10% के दर पर था, ठीक है ना। समय वही है, इसका 2 वर्ष है। अब बटे में कितना हमारा यहाँ पर 100। अब आप एक बार बताओ, इस 36,400 रुपये में हमारा जो है ना 30,000 रुपये क्या है, ब्याज मूलधन है ना, तो इसमें जो है ना ब्याज कितना हो गया, 6480 रुपये इसमें जो है ना हमारा ब्याज हो गया, ठीक है ना। तो आप लोग इसे डिवाइड कर देंगे, तो जब इसे आप डिवाइड करोगे यहाँ पर देखो, 2 से जब ये जाएगा कितनी बार, यहाँ से 2 से कटेगा ये कितना, 32 से 40 बार, ठीक है जी। अब फिर जो ना फिर इसे 2 से काट देंगे हम, 2 से कितनी बार, ये 6 बार, 2 से कितनी बार, ये 5 बार, और 2 से जो है ना ये कितनी बार कट जाएगा यहाँ पर, 16-20 बार ये हमारा कट जाएगा ना। तो अब इसके अंदर गुना, ये कितना हो गया हमारा 6M प्लस कितना हो गया, ये हो गया 1.5 लाख रुपये, ये हो गया 1.5 लाख, और माइनस का 5M, और बराबर में कितना, 1,62,000 रुपये, ठीक है जी। अब यहाँ पर जो ना, यहाँ पर M बराबर कितना बन गया, 12,000 रुपये बन गया जी, ठीक है ना। तो उसने जो है ना 12% पर जो है ना वो धनराशि कितनी दी थी, वो 12,000 रुपये दी थी, ठीक है ना। किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर, किसी को कोई दिक्कत, नासिर बताएंगे, किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर। और भैया जिसे चाय पीनी हो चाय भी पी सकता है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12,000 डी आंसर आ गया। चलो जी, यहाँ पर देखो 2 क्वेश्चन लिए हैं मैंने, और यहाँ पर जो है ना इन्हें ऐसे सोल्व करेंगे। कहा 22 में किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है तथा वर्ष में संख्या की प्रतिशत दर के बराबर है, तो ब्याज की दर क्या होगी। तो ब्याज की दर बराबर जो होता है वो अंडर रूट में 1/4 और गुना में कितना, 100, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है इसका। तो 1/2, क्योंकि एक अंडर रूट में से जब एक जो है ना किसका होता है, एक वर्ग एक का ही होता है ना, 4 किसका होता है, 2 का, और 100 किसका होता है यहाँ पर हमारा 10 का। तो आप लोग इसे जब डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करोगे तो कितनी बार कटेगा, यहाँ से 5 बार। तो आर का मान जो है ना हमें यहाँ पर कितना प्राप्त हो गया, यहाँ पर जो है हमें प्राप्त हुआ वो 5%। चेक कर लेंगे 5% कहीं पर दिया हुआ, बी आंसर दिया हुआ है। किसी को कोई दिक्कत, नासिर चलो जी, हाँ बिल्कुल सही लाल लगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, ये तो बिल्कुल सिंपल ही है। कहा कि कितने समय में 10,000 रुपये का साधारण ब्याज 6% वार्षिक दर से 450 रुपये हो जाएगा। तो आई का मान जो दिया हमें यहाँ पर 450 रुपये, और एम का मान दिया हमें यहाँ पर कितना, 10,000 रुपये। हमें जो है ना दर दी है 6, और समय उसका हमें निकालना है, और बटे में कितना हो गया हमारा 100। अब यहाँ पर देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इस जीरो से तो ये जीरो कट गई। जब हमारी कट गई तो 5 से कितनी बार, 5 से 2 बार, 5 से कितना, 9 बार। तो कितना हो गया हमारा, तो अच्छा जी ठीक है, तो कितना हो गया, टी बराबर कितना हो गया, 9/12। अब 9/12 को हम क्या लिख सकते हैं, इसे काट देंगे तो 3/4, और 3/4 गुना में जब इसे 12 कर देंगे तो यहाँ से जो ना महीने बन जाएंगे। तो कितना होगा, 4 से 4 तिया 12, तो कितना हो गया, 3 तिया 9। तो यहाँ से भैया 9 महीने आ गया, 9 माह आ गया इसका आंसर। देखो भैया कहीं आंसर दिया हुआ, बी आंसर दिया हुआ। तो कहीं दिक्कत लाला ना से, कहीं दिक्कत, बताएंगे किसी को कोई दिक्कत। चलो जी अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो जी,
देखो यहाँ पर भी जो है ना हमने ये दो सवाल लिए हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है दोनों। तो यहाँ पर देखेंगे पहले वाला सवाल, काकी साधारण साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11.5% से 10% हो जाने पर एक व्यक्ति 1 रुपये 1 वर्ष में 55 रुपये 50 पैसे की हानि होती है। तो हमें यहाँ पर राशि बतानी है, मूलधन कितना है। तो आप एक बार बताओ, 11.5 से जो है ना वो कितना हुआ, यहाँ पर 10 हुआ मेरे बच्चों, तो यहाँ पर कितने की होगी, 1.5% की वृद्धि होगी। लेकिन हमें तो क्या बतानी है, उसकी पूंजी बतानी है। लेकिन जब उसकी हमें पूंजी बतानी है तो पूंजी जितनी, जब यहाँ पर जो ना वृद्धि हो रही है तो उसकी सैलरी में भी वृद्धि हुई ना, तो उसकी सैलरी में वृद्धि हुई तो जितनी सैलरी वृद्धि हुई उसको जो ना भाग कर देंगे हम किससे, यहाँ पर 1.5 से। लेकिन अगर कमी हो रही होगी तो सैलरी में भी कमी हो रही होगी, तो जितनी कमी हो रही है उसको भी हम जो ना उतने से भाग कर देंगे जितना यहाँ पर दर का अंतर हमारा आएगा। ठीक है भैया। अब यहाँ पर जब हमें पूंजी निकालनी, मतलब मूलधन निकालना है, तो 55 रुपये 50 पैसे की जो ना यहाँ पर क्या हो रही है, कमी हो रही है। ठीक है ना, और बटे में कितना 1.5, और ऊपर जो पहुँच गया हमारा कितना 100। अब यहाँ से देखो हम जो है ना इसे जो है ना डिवाइड कर देंगे यहाँ से, 15 से 15 15 15 तिया 45 और 15 सत्ते 105, तो कितना होगा 3700 आ गया भैया। कितना आ गया इसका, 3700 आंसर आ गया। चेक करेंगे कहीं 3700 कहीं पे दिया हुआ है, 3700 ए आंसर आ गया जी। ठीक है, ए आंसर आ गया लाला, बिल्कुल ठीक है। बहुत अच्छे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पर देखेंगे इसमें कहा है कि कोई धन, ओहो अभी तो एक और रह गया ना लाला इसमें। हाँ ये रह गया लाला इसमें कहा कि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 6.5 से 6.5% से बढ़कर वो 8% हो जाती है, तो 1.5% की वृद्धि होगी। तो होने के कारण एक वार्षिक आय में 40 रुपये 50 पैसे की वृद्धि हो जाती है, तो मूलधन कितना हो, वो भी बिल्कुल सेम कंडीशन वही लगा देंगे। तो यहाँ पर जो है ना हमारा मूलधन हमें बताना है, तो कितने रुपए की हुई भैया, यहाँ पर 40 रुपये 50 पैसे की यहाँ पर जो ना वृद्धि हुई, किसके रेस्पेक्ट में, 1.5 के रेस्पेक्ट में, और गुना में कितना यहाँ पर हमारा 100। तो आप इस पॉइंट समेत जब डिवाइड कर दोगे तो कितनी बार डिवाइड होगा, 15 दूनी 30 और 15 सत्ते 105। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2700 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2700 रुपये आ जाएगा। देखेंगे कहीं पर है, ये रब्बी आंसर आ गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही है लाल लगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओए देखो जी यहाँ पर आ जाओ, इसमें क्या कहा है सभी देखेंगे। कहा कि कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया, यदि ब्याज की दर 1% वार्षिक अधिक होती तो इसे 240 रुपये अधिक आय होती, तो यह धन कितना है। तो भैया धन बताना, मूलधन, तो मूलधन गुना दर, दर में कितनी कह रहा है वो 1% की वृद्धि कह रहा है 2 साल के लिए, और बटे में कितना हमारा 100। ठीक है जी, और माइनस, तो m इंटू आर इंटू 2, और बटे में कितना यहाँ पर हमारा 100, और बराबर में कितना 240 रुपये अधिक हो रहे थे सर। ठीक है ना, तो अब क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ से 2 से 2 तो हमारा ये गया कट, तो कितना आ गया 120। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये हो गया एम आर प्लस का एम और माइनस का एम आर, और बराबर में जब क्रॉस कर देंगे तो कितना आ जाएगा इधर 12,000 रुपये। तो यहाँ से जो है ना हमारा कौन सा भाग कट जाएगा, ये वाला भाग कट जाएगा ना, तो m बराबर जो है ना हमारा कितना रह जाएगा वो 12,000 रुपये। कितना रह जाएगा 12,000 रुपये जो है ना इसका आंसर रह जाएगा। ठीक है ना, तो देखो मूलधन कहीं 12,000 है, देखो ये रड्डी आंसर आ गया। किसी को कोई दिक्कत इसमें बताएंगे, किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत किसी को। हाँ लाला का बिल्कुल ठीक है। आगे चलें,
समझ में आ गया ना लाला? अरविंद, चलो जी अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पर देखेंगे इसमें क्या कहा है। इसमें कहा कि 4,000 रुपये को 2 भागों में साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। यदि एक भाग पर ब्याज की दर 8% वार्षिक हो तथा दूसरे भाग पर यह 10% वार्षिक हो तो कुल वार्षिक जो आए 352 रुपये। तो 8% पर दी गई धनराशि कितनी है? तो हमने मान लिया m दर 8 कितने वर्ष के लिए? तो उसने कहा है वार्षिक के लिए 1 साल के लिए, और बटे में कितना 100, फिर प्लस। तो यहाँ पे से जो है ना 4,000 में से अगर हम पहला मूलधन घटा देंगे तो कौन सा रह जाएगा? दूसरा, और 10% पर, ठीक है ना। और समय कितना? 1, और बटे में कितना भैया? 100। तो यहाँ पर जो है ना 352 रुपये जो है ना उसे मिल रहे हैं ब्याज के रूप में मिल रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखो कुछ कटता है तो काट दो, अन्यथा इसे यहीं पे छोड़ दो। अब देखो इसे यहाँ पर, तो ये कितना होगा? 8m, और माइनस का जब इसमें 10 के गुना कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 40,000। माइनस का ये प्लस रहेगा ना, ये माइनस कितना? 10m, और जब आप लोग इस 100 की गुना उधर करोगे तो कितना हो जाएगा? तो 35,200 आ जाएगा इधर, ठीक है ना। और 8 में से 10 गए तो कितना रह गया? 2m, माइनस में नहीं आता ब्याज। तो यहाँ पर कितना आ गया? ये इसे घटा दो, 400 में से 352 मतलब कि 4800 रह गया। तो जब इसे भाग करेंगे क्या 2400 हमारा आंसर आएगा या नहीं आएगा? बताओ भाई, क्या हमारा आंसर 2400 आएगा? कोई दिक्कत किसी को? चलो जी देखते हैं कि किसका आंसर आ रहा है। 2400 सी आंसर आ गया। कोई दिक्कत किसी को? ज्योति बिल्कुल सही है। हाँ बेटा, उसके अकॉर्डिंग ही करा रहा हूँ। दिल्ली पुलिस में सबसे ज़्यादा आता है ये, दिल्ली पुलिस में ही तो सबसे ज़्यादा आता है। अब तो फिलहाल ये चल रहा है, लेकिन इसके बाद साधारण चक्रवृद्धि ब्याज होगा, और चक्रवृद्धि ब्याज के बाद जो ना आप लोगों का जो भी मेन चीज़ होगी वो मैं करा दूंगा, ठीक है ना। आप मुझे कमेंट कर देना कि इसे करा दो, वो ही करा दूंगा। और दूसरे चैनल पे जो ना SD यादव चल रहा है, अगर इस पर ये कहोगे कि इस पर SD यादव पढ़ा दो लाइव तो इस पर पढ़ा दूंगा। इस वाले चैनल पर देखो, इसमें कहा है कि कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? तो 3 वर्ष में जो है ना कितना हो जाता है? R बराबर कितना हो जाता है? वो 3 गुना। तो 3 माइनस का 1 बटे में कितना? 30, और गुना में कितना? यहाँ पर 100। तो ऊपर जो ना यहाँ पर तो रह गया कितना? 2, यहाँ पर कितना? नीचे 30, और गुना में कितना? यहाँ पर 100। तो आप लोग जब इससे डिवाइड करोगे, इससे ये खत्म, तो 10 दूनी कितना आ गया? 20, और 20/3 का मतलब होता है 6 सही 2/3%। कितना आ गया? 6 सही 2/3% भी आंसर आ गया जी। किसी को कोई दिक्कत? ठीक है ना। और ज्योति दूसरे वाले चैनल पर जो है ना हमने SD यादव संख्या पद्धति तो पूरा पढ़ाई दिया उस पर। SD यादव के जो ना चक्रवृद्धि साधारण ब्याज के 2 लेक्चर मैंने वहाँ पर ले लिए हैं। आज मैं तीसरा लेक्चर बनाऊंगा जो सुबह को 6 बजे तक आप लोगों को मिल जाएगी, तीसरा लेक्चर, ठीक है ना। तो उन वीडियो को भी देख लेना, ठीक है ना। आगे देखते हैं, चलो जी। हाँ सही है ज्योति, बिल्कुल ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल अरविंद, क्यों नहीं होगा? सिलेक्शन तो होगा। तेरा नहीं कराया सिलेक्शन? ये बताओ। देखो कहा कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्ष का जो ना ब्याज उस धन का 2/5 है। अब 2/5 में 2 रुपये तो हो गया हमारा I का मान, और 5 रुपये हो गया M का मान। 5 रुपये हो गया M का मान, तो 5 रुपये हो गया M का मान। दर कितनी निकालनी है? समय कितना है? 10 है, और बटे में कितना हमारा 100। तो ऊपर आप ये बताओ कि ये कितना हो गया? 10 और 5 मतलब कि 50 हो गया ना। 50 से कितना? ये 2 क्रॉस कर देंगे तो R बराबर जो है ना हमारा कितना आ जाएगा? 4%। कितना आ जाएगा? 4% इसका जो है ना आंसर आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत इस सवाल में? हम बताएंगे। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत इसमें? ज्योति 4% बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अरविंद कैसे हो गया भाई दावत का काम?
अच्छा अच्छा, आर्मी में प्रमोशन हो गया। लाला वेरी गुड भाई, वेरी गुड। अगर परमिशन हो गया तो बहुत खुशी की बात है। चल, अरे तेरा प्रमोशन हो जाओ, सिलेक्शन तेरा हो गया, प्रमोशन हो गया, यही दावत है भैया हमारी। तो देखो अगला कहा कि एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में यह समान ब्याज पर 3 गुना होगी। तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया था, 1920 क्वेश्चन था। तो टी का मान पूछ रहा है, तो पूछ क्या रहा वो 3, तो 3 माइनस का 1 बटे क्या दिया 2, 2 माइनस का 1 और गुना में कितना आ गया हमारा 10। तो नीचे तो 1 रह गया, ऊपर कितना हो गया 2, तो 2 गुना 10 बराबर में कितना आ गया हमारा 20 वर्ष आ गया। ठीक है ना, 20 वर्ष हमारा इसका आंसर आ गया। देखो यहाँ पर भी आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो मुझे तो खुशी हुई लाला, बहुत ज्यादा है। चलो जी, समझ में आया ना। तो अगला क्वेश्चन देख लो जी, अगला क्वेश्चन लाला। चलो बात नहीं करो। अब यहाँ पर देखो, इसमें कहा है कि कितने समय में किसी धन में साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 40% की वृद्धि हुई होगी। अब एक बात बताओ, जब एक साल में 5% की वृद्धि हो रही है और वो बढ़कर जो होगी कितनी 40% होगी, तो वो बढ़कर जो है ना कितने साल में होगी, 5 अट्ठे 40, 8 वर्ष में हो गए। कितने में, 8 वर्ष में हो गई भैया वो। तो 8 वर्ष में इसका आंसर क्या आ गया, डी आ गया। किसी को कोई दिक्कत इसमें, बताएंगे बताएंगे कोई दिक्कत। अरविंद बिल्कुल सही है, 8 साल बेटा, कौन से का 8 साल, 8 साल, हाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहा कि एक व्यक्ति क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के साधारण ब्याज पर जो है ना क्रमशः 10%, 12% और 15% वार्षिक दर पर धन लगाता है। यदि 3 वर्ष के बाद प्रत्येक स्कीम से बराबर ब्याज मिले तो इन मूलधनों का अनुपात कितना होगा। तो एक काम करो, इस 6 की गुना आप इस वाले 10 में करो, तो कितना आ गया भैया हमारा 10 छंग कितना हो गया, ये 60 हो गया ना। तो यहाँ पर हो गई है हमारा 60, 60 हो गया। ठीक है ना, तो 60 m और अनुपात, फिर इस 10 की गुना जो करेंगे हम किसमें 12 में, तो 120 m आ गया। ठीक है ना, फिर इस 12 की गुना हम 15 में करेंगे तो कितना हो गया 12 15, मतलब कि 15 दूनी 30, 3 15 3 18, 180 m आ गया। अब ये संख्या जो है ना हमारे यहाँ पर 0 से 0 काट दो इनकी, क्योंकि 100 तो बटे में 100 आएगा, वो तो कट जाएगा ना। अब ये कट जाएगा किससे, यहाँ से 6 एकन 6, तो 1 के बटे में रख दो, m बराबर 1 के बटे में रख देंगे, 1/1 और कितनी बार ये 2, तो 1/2 रख दो, ये 3 बार, तो कितना आ गया 1/3। तो इसका एलसीएम कितना आ गया भैया 6, 6। तो यहाँ से कितना, ये 6 3 और 2, तो इसका जो है ना अनुपात जो बन गया हमारा 6 3 2 बन गया भैया। ठीक है ना, 6 3 2 बन गया जी इसका आंसर। देखो कहीं पर दिया हुआ है 6 3 2, 6 3 2, डी आंसर आ गया जी, डी आंसर आ गया भैया। बिल्कुल सही है ज्योति का। कोई दिक्कत ज्योति, अरविंद, कोई दिक्कत बच्चों, बताएंगे। आगे चलें, आगे चलो। देखो जी आगे चलते हैं, इसमें क्या कहा है, इसमें देखो कहा कि एक व्यक्ति 10,000 रुपये के एक भाग को 5% तथा दूसरे भाग को 6% वार्षिक दर से निवेश करता है। यदि 5% पर निवेशित राशि 6% पर निवेशित राशि से प्रति वर्ष 76 रुपये 50 पैसे अधिक ब्याज दे तो ब्याज 6% पर दी गई धनराशि कितनी है। तो 6% पर, जहाँ पर 6% पूछे वहाँ पर धन क्या मान लो m, और यहाँ पे जो ना अगर पहले वाले इस 10,000 में से मैं मूलधन अगर m निकाल दूं, दूसरे वाला भाग तो कौन सा रह जाएगा पहला, कितनी दर पर 5% की दर पर, कितने समय पर कहा उसने, उसने कहा है कि प्रति वर्ष 1 साल,
और बटे में कितना हमारा 100 और यहाँ पर लगाएंगे माइनस। तो मूलधन गुना दर और गुना में समय और बटे में कितना यहाँ पर हमारा 100 और बराबर में कितना 76 रुपये 50 पैसे। जब आप इसका पॉइंट हटा दोगे नीचे कितना आ जाएगा 100। तो 100 से जो है ना हमारा ये पूरा 100 कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा ना। इसकी जब आप अंदर गुना करोगे तो कितना आ जाएगा ये 50,000 माइनस का 5M माइनस का 6M और बराबर में 7650। जब आप जो है ना 50,000 में से 7650 घटा दोगे तो कितना आएगा हमारा, यहाँ पर 0 5 3 3 और यहाँ पर कितना 2 और यहाँ पर 4, 42,350 आएगा। और यहाँ पर कितना हो गए माइनस का 11M और बराबर, सही से घटा कर देख लो एक बार कितना हो गया 76 से 50 ना, 0 5 यहाँ पर कितने रह गए 9 9। अगर इसे हम 4 11 से भाग करते हैं तो 11 3 33 33 7 9 और 11 8 88 और 88 5, ठीक है। तो घटकर जो ना हमारा ये बनेगा कितना भैया 42,350। अब ये इससे जो ना पूरा कट जाएगा माइनस सहित 3800 कितनी बार 50 बार 3850 आंसर आ गया जी इसका। ठीक है जी, किसी को कोई दिक्कत इसमें बताएंगे? कोई दिक्कत इसमें ज्योति? नहीं 7650 ही आएगा नहीं। अरे अभी मत जा, थोड़ी देर और रुक जा, चला जाइए ड्यूटी। सी आंसर आ गया, बिल्कुल सही है 3850 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लो। अरे 40-41 क्वेश्चन तो इसमें ही 34 पर आ गए हम। थोड़ी सी देर की बात और है, यहाँ को मैं फालतू बात तो करता नहीं हूँ, सिर्फ सीधा पढ़ाता हूँ। मैं बात कुछ नहीं करता क्योंकि देखो रिचार्ज हो रहा बहुत महंगा। अगर मैं आप लोगों से मतलब कि आधे घंटे की वीडियो को मैं 1 घंटे की बना दूँ तो आधे घंटे का नेट तो बेमतलब की गया। तो आप पढ़ाओ, बात मत करो, ठीक है ना। तो बात करने के लिए बहुत टाइम पड़ा। कहा यहाँ पर 34 में कि 2500 रुपये का 6 वर्ष के अंत में उपचित ब्याज जो है ना 1650 रुपये है। पहले यहाँ पर दर निकाल लो, तो उसका जो ना ब्याज आ गया 1650 रुपये और मूलधन कितना हो गया उसका 2500 और दर हमें निकालनी है। समय कितना हो गया यहाँ पर 6 और बटे में कितना हमारा 100। ठीक है जी, अब इसे डिवाइड कर लो 2 0 से 2 0 और जो है ना ये 25 से हमारा कट जाएगा कितनी बार, ये 25 छिक्का 150, 15 बच गया 25 छिक्का 150। तो R बराबर 66/6 तो कितना आ गया 11% आ गया जी। अब आगे क्या कहा कि उसी दर पर तथा उसी अवधि के लिए 6875 रुपये का, तो आई का मान निकालना है 6875 रुपये का जो ना उसी दर पर। दर कितनी है 11, समय कितना हमारा समय 6। तो इसका जो ना आप लोग जो ना इसका जो ना मुझे आंसर बताएंगे कितना आएगा, कमेंट करके बताएंगे सभी स्टूडेंट कि यहाँ पर जो ना आंसर हमारा आई का मान जो है ना वो क्या आने वाला है। सभी कमेंट करके बताएंगे कि कितना आंसर आएगा इसका। हाँ ज्योति बता रही है कि 4537.5 4537, हाँ इनमें से कोई नहीं, 4537 और 0.5 इनमें से कोई नहीं आएगा, बिल्कुल सही है, यही आएगा इसका आंसर, यही आ जाएगा आंसर नंबर ए। ठीक है ना, किसी को कोई दिक्कत इसमें बताएंगे? किसी को कोई दिक्कत? चलो तो अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखो यहाँ पर देखो इसमें क्या कहा है। कहा कि सोहित ने विकास से साधारण ब्याज पर 14% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए 6300 रुपये उधार लिए। उसने इसमें कुछ और धनराशि जोड़कर मोहित को उतनी ही अवधि के लिए 16% पर जो है ना साधारण ब्याज पर उधार दे दिए। तो इस सारे लेन देन में सोहित को 618 रुपये का लाभ हुआ हो तो उसने मोहित को कितनी राशि जो है ना उसने उधार दी थी। तो मोहित को बच्चों एक बार बताओ 6300 रुपये में उसने और जोड़ दी थी। तो हमने यहाँ पर जो है ना मूलधन इसमें M जोड़ दिया। तो मोहित को जो है ना उसने सुहित ने विकास से साधारण ब्याज पर जो है
14%, ठीक है ना। तो और उसने कहा 3 वर्ष के लिए, और इसमें कुछ और राशि जोड़कर मोहित को, चलो जी, मोहित को 16% की अवधि पर दिए, और 3 साल के लिए ना, और बटे में कितना हमारा 100, यहाँ पर लगाओ माइनस, फिर कितना होगा 6300, 6300 गुना 14, और गुना में कितना 3, और बटे में कितना भैया 100। उसे कितने रुपए मिले? 618 रुपये, 618 रुपये मिले। इसे डिवाइड कर दो, छोटी संख्या से है तो 3 से पहले से डिवाइड कर लो, 3 से उठ गया 3 दूनी और 0, 3 छंग 18, ठीक है भैया। अब ये 2 से कट जाएगा, 2 से कितनी बार ये 8 बार, 2 से कितनी बार ये 7 बार, और 2 से कितना ये 103 बार, ठीक है जी। अब इसकी गुना करो, आप इसकी गुना करेंगे 8 की, तो 0 0, 8 3 24 को 4 कहाँ से लगे 2, 8 संग 48, और 2 कितना हो गया 50, प्लस का कितना हो गया 8m, और माइनस का ये कितना हो गया 0 0 0 0, और 7 21, हाँ से लगे 2, 7 छंग 42 और 2 44, तो 4410। और इधर आ गया हमारा ये, यार ये कहाँ पे कुछ गलत हो गया क्या कुछ, यहाँ पर चेक करना एक बार बच्चों से, एक बार चेक करना सभी, कहाँ पे गलत हो गया, गलत तो नहीं होना चाहिए। गलत तो नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, सवाल तो मैंने बिल्कुल सही किया है, यही तो कह रहा है इसमें 30,000 रुपये। यहाँ पर जो है इसमें कहाँ पर गलती हो गई, इसमें तो गलती मुझे 8 7 15 कहीं पे गलती दिख रही है बच्चों, कहाँ पे गलती दिख रही है, कहीं पे गलती दिखाई दे रही है क्या? तो यहाँ पर ये हो गया कितना, अगर 10 इतना हो गया। अब ये इधर जाके जो ना इन दोनों को घटाएंगे, हाँ ठीक है ठीक है, अरे सही तो है यार, सही तो, इन दोनों को पहले घटा लो, तो ये हो गया 8m, और प्लस का ये कितना हो गया 2 0, और यहाँ पर जो ना 4 में से 1 गया तो बच गया 3, और यहाँ पर रह गए कितने, यहाँ पर रह गए हमारे 10 6 बस 63। अब जाकर जो ना ये इधर जाकर जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा, घट जाएगा इधर जाकर, सही है भैया, बिल्कुल सही है, गलत ना है। तो ये कितना हो जाएगा 4000, तो 4000 को जब आप लोग डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 500 रुपये, तो 500 रुपये उसने और जोड़ दिए, तो यहाँ पर आप इसमें रख दो, इस वाले मान में रख दो, तो जब इसमें रखोगे तो 6300 रुपये इसमें जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा भैया 6800 रुपये आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो 6800 रुपये दिए थे उसने मोहित को, तो 6800 रुपये बी आंसर आ गया। किसी को कोई दिक्कत इसमें? तो किसी को कोई दिक्कत बताएंगे, किसी को कोई दिक्कत इसमें? गलत नहीं था ये, बस थोड़ा सा दिमाग से निकल गया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पर बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग इसे आराम से कर सकते हो। देखो कहा कि श्री वर्मा ने 14,500 रुपये की राशि 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर साधारण ब्याज पर निवेश करते हैं, तो ब्याज की वार्षिक दर पर उन्हें 21,460 रुपये मिले। तो अब 21,460 रुपये, तो एक काम करो 21,460 में से 14,500 को घटाओ पहले, क्योंकि इसमें जो है ना 0 और 6, यहाँ पर कितना होगा 14 में से जो है ना 5 के 9 बच गया, यहाँ पर रहेगा कितने 10, और 10 में से यहाँ पर 6, इतना ही बचेगा क्या 14 0 6, 14 को 4 कहाँ से लगा 1 1 10 और 1 11, हाँ जी 6960 रुपये बच जाएगा। तो 6960 रुपये तो हो गया इसका ब्याज, ठीक है जी, ब्याज हो गया ये। और जब ब्याज हो गया तो हमें धन दिया कितना यहाँ पर 14,500 रुपये, ठीक है जी, और दर हमें निकालनी है, समय कितना है 6, और बटे में कितना भैया यहाँ पर 100। तो आप लोग जो है ना देखो 2 से 2 काट, 0 से 0 काट दो, अब ये जो ना 6 से ये कट जाना चाहिए हमारा,
6 एकन 6, 6 एकन 6, 6 छंग 36, 6 छंग 36। तो आर बराबर, फिर से देखेंगे 6 से काट के, 6 एकन 6, 6 एकन 6, 6 तीन 36 सही है। तो 1160/145। अब इसे जो ना आप जो ना किससे डिवाइड करोगे, किससे डिवाइड करोगे, इसे आप 5 से डिवाइड कर लो। जब 5 से इसे डिवाइड कर दोगे तो 5 दूनी 10, 1 5 तिया 15, 1 5 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और बटे 5 से कितनी बार ये, 5 दूनी 10 और 5 नम 45 और 29 से जो ना ये कटेगा कितनी बार भैया, यहाँ से 2 अट्ठे 9 अट्ठे 72, 8 बार, 9 अट्ठे 8 बार, 8% आ गया भैया इसका आंसर। देखो डी आंसर आ गया। किसी को कोई दिक्कत? ज्योति का बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है ज्योति का आंसर। देखो इसमें क्या कहा है, एक महाजन एक ग्रामीण को 4000 रुपये 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए उधार देता है। इसका कुछ भाग जो है ना साधारण ब्याज की दर पर 10% वार्षिक तथा शेष भाग को यह 12% वार्षिक है। तो 3 वर्ष के बाद उसे कुल जो है ना 5350 रुपये प्राप्त हुए हों तो उसने जो 12% पर दी गई धनराशि कितनी है। तो एक काम करो, इस 4000 में से हम जो ना इसमें से अगर m घटा देंगे तो हमारा जो है ना पहले वाला मूलधन आ जाएगा ना। तो पहली दर कितनी हमारी, पहली दर है 10% 3 साल के लिए, माइनस मूलधन गुना दर गुना समय बटे में 100। अब इसमें जो 5350 रुपये में 4000 रुपये हमारा ब्याज का है ना, तो 1350 रुपये रह गए ये। तो आप लोग मुझे सॉल्व करके दिखाएंगे कितना आंसर आया। जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे सभी। ये प्लस आएगा यहाँ पर, तो ये कितना हो रहा है 2m बराबर कितना 5000। भाई इधर यहाँ कितना आ गया 5000। तो 5000 को जब आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो 2500 आ जाएगा। 2500 आगे भैया। हाँ ज्योति का सही है, इसे प्लस कर लेना है यहाँ पर बस। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, इसमें काकी साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष के बाद दे 848 रुपये ऋण के निपटाने हेतु कितना वार्षिक भुगतान करना होगा, मतलब कि कितना धन। तो धन जो हमने मान लिया कितना 100 मान लिया, कितना मान लिया 100। अब 100 रुपये पर 4% के हिसाब से तो कितना हो गया 104 रुपये हो गया। फिर अगले साल भी तो 4 रुपये मिला होगा तो 108 हो गया। उससे फिर अगले साल भी तो 4 रुपये मिला होगा तो 112 रुपये हो गया। ठीक है ना, इसे जोड़ दो कितना
इतना हो गया 10 और 4 14 को 4 का हासिल लगा 1 1 और यहाँ पर 2 और ये कितना हो गया 424 रुपये। 424 नहीं, उसने कहा 848 रुपये है। तो ये इसका कितना गुना है, ये इसका कितना गुना है, ये इसका है 2 गुना। तो भैया जब ये 2 गुना तो हमारा जो ये धन भी तो 2 गुना ही होगा। तो कितना आ गया, मूलधन 200 रुपये। चेक कर लो, भी आंसर आ गया। किसी को कोई दिक्कत? सही है ज्योति का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पर कहा कि आशीष ने कुछ धन उधार लिया जिस पर ब्याज की दर पहले 2 वर्ष में 6%, अगले 3 वर्ष में 9% तथा उसके बाद 14% वार्षिक थी। तो 9 वर्ष के बाद उसने कुल जो है ना ब्याज 11,400 रुपये हो, तो धन कितना है? तो भैया धन नहीं पता, धन कितना है? तो धन तो पहली दर कितनी है 6, समय कितना उसका 2। चलो जी 2 साल तो यहाँ पर आ गई। फिर उसके बाद में प्लस मूलधन हमें दे रखा नहीं पता, दर कितनी है उसकी, हमारी है दूसरी है 9 और समय कितना उसका 3। तो 3 साल यहाँ पर आ गए, 2 साल रह गए यहाँ पर, तो कितनी होगी 5 साल, तो 4 साल रह गई। तो मूलधन गुना 14 और गुना में कितना 4 और बटे में कितना हमारा यहाँ पर 100 और बराबर में कितना 11,400 रुपये। ठीक है भैया। अब आप लोग एक बात बताओ, 6 दूनी 12, 12 M, 9 9 9 9 9 9 27 M, 14 चौका 56 M और बराबर 11,400 गुना में कितना 100 जो ना किलोसन पहुंच गया। इन्हें जोड़ दो, 13 2 15 को 5 का 95 आ गया। 95 M बराबर 114 और गुना में ये 19 से काट लो, 19 पंजे 95, 19 छिक्का 114 और 5 से जो ना ये कटेगा कितनी बार, ये 5 से कितना 20 बार। तो M बराबर 6 दूनी 12, 12,000 रुपये आ गया। 12,000 रुपये, ये आंसर आ गया। किसी को कोई दिक्कत? हाँ बिल्कुल सही है अरविंद, बिल्कुल सही है। ठीक है आ गया तो अच्छी बात है। बिल्कुल सही है ज्योति की बात। इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अब देखो टाइम कितना हुआ है यहाँ पर जो ना 39 मिनट हुई है अभी चलते चलते वीडियो को, और हमने 39 मिनट में जो ना यहाँ पर जो ना 40 क्वेश्चन जो ना 40 क्वेश्चन तक हम पहुँच गए। ठीक है ना। तो देखो हम कितनी जल्दी जो ना यहाँ पर पहुँच गए, हमने जो ना बिल्कुल समाप्त कर लिया। अगर हमें यही जो ना 1 घंटे की वीडियो बनानी होती तो हम इसे 1 घंटे की भी बना देते। आप लोगों से मैं बात करता रहता, समय बीतता रहता, तो इतना तो टाइम देखो आप लोगों के पास में नहीं है, ना ही आपके पास इतना नेट का रिचार्ज होगा। ठीक है ना, रिचार्ज ही इतना महंगा हो रहा है, बहुत ज़्यादा है। तो आज की जो क्लास है आप लोगों को कैसी लगी, और अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जो है ना इस वीडियो को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिस स्टूडेंट ने जो ना अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी जो है ना सब्सक्राइब कर ले सभी, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। और जो है ना दूसरे वाले चैनल पे जो है ना आप लोगों को साधारण ब्याज के 2 लेक्चर आप वहाँ पे जो है ना हो चुके हैं। तीसरा लेक्चर जो है ना आज सुबह को डल जाएगा, तो आप उन वीडियो को भी देख लेंगे। ठीक है ना, दूसरे वाले चैनल पर, दूसरे चैनल का जो है ना इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है भैया, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है सभी बच्चों को। तो सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।